नहीं, मैं सहमत हूँ। ये आम आदमी पार्टी के अंत का आरंभ है, अंत का आरंभ। ये पॉलिटिकल ओबिचुरी आम आदमी पार्टी के लिए जल्दबाजी नहीं हो रही, जिस तरह से कोई जल्दबाजी नहीं हो रही। केजरीवाल इज आल्सो नोन एज द फाइटर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी भंडारी बता रहे थे सारे केस खुलेंगे, भाई खोलो, अभी हम भी देखना चाहते हैं क्या क्या घपले घोटाले कर रहे हैं दिल्ली के लोग दे रहे हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी से पहले कांग्रेस वाले हम केजरीवाल को जेल में हम चाहते हैं कि सारी ये भी दिलचस्प है, जब पहले केस खुले थे तो यही कांग्रेस संगम विहार भी पहुंचे थे। कांग्रेस जंतर मंतर पहुंची थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। मैं बड़ी बात कर राहुल गांधी ने लिखा था लोकतंत्र खतरे में आ गया है, जिसमें लगभग 40,000 के करीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम वोटर ने जो है मुझे वोट दिया है और 55% वोट से गांधीनगर में ये जीत ऐतिहासिक जीत है। 1-to-1 फाइट की है। 69 सीट्स पे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ रही हो, लेकिन ये 70वीं सीट पे इकट्ठे लड़ रहे थे। ऐसा कैंडिडेट राहुल गांधी और केजरीवाल जी ने दिया था जो चुनाव भी न लड़ सके, लेकिन गांधीनगर के लोगों ने दिखा दिया है कि उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में। देखिए, पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करेगा, जो भी होगा बीजेपी का कार्यकर्ता होगा और उसमें कोई शक शुबा हो ही नहीं सकता। अश्वनी वैष्णव ने एक पोस्ट किया है, आपदा से मुक्ति। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने एक पोस्ट किया जो शब्द प्रधानमंत्री ने कॉइन किया था इन चुनावों में, जी। आपदा, और वही अब चुनावों में बीजेपी की टैगलाइन बनी कि जारी आपदा आर्य भाजपा। संगम विहार से क्लोज कंटेस्ट में भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव जीत गई है। क्लोज कंटेस्ट था संगम विहार में। और ओखला से अमानतुल्लाह लगभग जीत चुके हैं। जीत जाएंगे बहुत डिफरेंस जो है। अरविंद केजरीवाल का नंबर क्या रहा है? ये दृश्य आप देख रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी मीडिया चीफ अनिल बलूनी आपको एक साथ दिख रहे हैं बीजेपी के वॉर रूम के अंदर। आपको वहां पर दिख रही है वो तस्वीरें, बीजेपी का वॉर रूम था ये, जहां पे रोहन गुप्ता भी आपको दिख रहे थे। गौरव भाटिया हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। गौरव भाटिया, शुभकामनाएं, बधाई। अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, मनीष सिसोदिया हार चुके हैं, आतिशी जीत गई हैं, सौरभ भारद्वाज हार गए अपना चुनाव, हारते हुए दिख रहे हैं सौरभ भारद्वाज भी। अमी जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करूंगा। उसके बाद ये जीत हमारे लोकतंत्र की है, ये जीत उन सभी चैनल्स की भी है जिन्होंने हमेशा ईमानदारी से अपना काम किया है। ये जीत हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की है। और एक सबसे बड़ी बात है, मोदी इज मैजिक, अरविंद केजरीवाल इज ट्रैजिक। मोदी जी की गारंटी मतलब 24 जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। परवेश वर्मा द जायंट किलर, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। 4,000 वोटों से जीते अमीश, 4,000 वोटों से प्रवेश वर्मा ने जीत के कंफर्म प्रवेश वर्मा ने पोस्ट कर दिया है, जय श्री राम लिख दिया है, जय श्री राम लिख दिया है। 4,000 वोटों से प्रवेश वर्मा जीत गए हैं। केजरीवाल हार गए हैं चुनाव अपना, अरविंद केजरीवाल 4,000 वोटों से अपना चुनाव हार गए हैं। परवेश वर्मा 4,000 वोटों से जीत गए हैं, लेकिन फाइनल नंबर अभी आएगा, मुझे लग रहा है फाइनल नंबर अभी आएगा। तकरीबन 4,000 से जीते हैं। 4,000 से जीत। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम, आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अपना चुनाव हार गए हैं। अरविंद हारे, सिसोदिया जी हारे, सौरभ भारद्वाज हारे, आतिशी जीत गई है। गौरव भाटिया, ओके, गौरव भाटिया, अरविंद केजरीवाल की हार पर आपका रिएक्शन? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी गंगा जल की तरह पवित्र हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ शराब घोटाला जुड़ा हुआ था, तो पवित्र गंगा जल हमेशा जीतता है और इस बार भी जीता है। और शराब घोटालेबाजों की हार हुई है, यह स्पष्ट है। और प्रवेश वर्मा आज जायंट किलर है। उन्होंने दिखाया कि अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से चुनाव लड़ेंगे तो कोई पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना रहा हो, जनता पटकनी देगी और वोट की जो चोट होती है
ये सबसे गहरी जी, होती है। जी। अब ना हमें मफलर दिखता था, ना वैगनआर दिखती थी और ना टोपी दिखती थी। 5 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल भी नहीं दिखाई देंगे। जी, हमारे साथ स्वाति मालीवाल भी हैं, राज्यसभा एमपी हैं, वो आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा एमपी हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल, आपको तो अफसोस होगा आम आदमी पार्टी हार गई आज। मेरे को इस बात की खुशी है कि कम से कम हमारी कुछ तो सीटें आ गई, क्योंकि कुछ जब तो मैं आ गई। ग्राउंड पे घूम रही थी तो हालात इतने खराब थे, लोग इतने नाराज थे, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, पानी इतना गंदा, बदबूदार, सड़ा हुआ, काला, पीला लोगों के घर में पहुंच रहा है। तो हालात बहुत खराब थे। तो मैं इस बारे में थोड़ी खुश हूं कि कम से कम कुछ तो सीट आई। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर एक इंसान इतना घमंड करने लग जाए, इतना अहंकार करने लग जाए कि वो किसी की ना सुने, अगर उसको ऐसा लगे कि वो एक महिला को पीट देगा और धक्के मार के निकाल देगा, उसके बाद उसका चरित्र हरण करेगा, उसके बाद जिससे पिटवाया उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको प्रमोट करेगा और जनता जवाब सरकार नहीं बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार। स्वाति आप कंप्लीट करिए। प्रवेश वर्मा बीच में बोल रहे थे, आप कंप्लीट करिए, बोलिए आप प्लीज। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि घमंड तो रावण का भी टूट गया। तो कहीं ना कहीं आज कुछ ऐसा ही हुआ है और बहुत ज़रूरत है अरविंद केजरीवाल जी को सोचने की कि जिन लोगों ने कितनी गंदी गंदी बातें मेरे बारे में करी, कैसे दुष्प्रचार करा, आज उनकी अपनी सीट तक नहीं बच पाई। मेरा सवाल आपसे स्वाति है, मैंने पहले भी आपसे बात की थी, अमन बोल रहा हूँ स्टूडियो से। सवाल मेरा ये कि कानूनी लड़ाई तो जो आपके साथ अभद्रता हुई उसको लेकर आप लड़ रही हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक लड़ाई में जो अरविंद केजरीवाल की हार हुई, क्या ये आप अपनी सैद्धांतिक जीत मानती हैं? मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लोगों की जीत है और दिल्ली के लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं और उन्होंने सोच समझ के वोट करी है। और मैं यही चाहूँगी कि भाजपा सरकार जो अब बनेगी वो इन सारे इश्यूज के ऊपर अच्छे से काम करे, कि लोगों ने बहुत आस के साथ फिर लोगों को काम ना मिले। बहुत ज़रूरी है कि सड़कें ठीक करी जाएं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं वो ठीक करी जाएं, पानी की स्थिति ठीक करी जाए, यमुना जी को साफ करा जाए और इन सारे इश्यूज़ के ऊपर मिलकर दिल्ली वालों को सबको साथ में काम करना चाहिए। बाकी बिल्कुल मेरे को लगता है क्लियर मैसेज है अरविंद केजरीवाल जी को कि घमंड और अहंकार अगर इतना करोगे तो भगवान दंड देगा। क्या आतिशी आपको लग रहा है कि आपकी राय के अंदर, आपकी तो आम आदमी पार्टी में अंदर भी बात होती होगी, हार के बड़े कारण क्या दिख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए हैं, आतिशी चुनाव जीत गई हैं। अरविंद केजरीवाल को सीएम चेहरा बनाया था, आतिशी सीएम थी तब भी नहीं मान रहे थे उनको सीएम। क्या आपको लगता नहीं है कि भारी पड़ गया? आतिशी ज्यादा लोकप्रिय थी अरविंद केजरीवाल से। आप सोचिए कि क्या दिन आ गए कि कोई और पार्टी में जो कि बहुत नया है वो अगर ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी से, तो सोच लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी के क्या बुरे दिन आ रखे हैं। स्थिति सच में खराब थी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क होने लग जाए तो फिर यही होता है। आप हालात देखिए ना, जब कोविड में दिल्ली जल रही थी, अरविंद केजरीवाल जी अपना शीश महल बना रहे थे, उसमें बार बना रहे थे, उसमें 6 करोड़ के पर्दे लगा रहे थे। तो लोगों को गुस्सा नहीं आएगा, लोगों को दुख नहीं होगा। लिकर स्कैम हुआ, एक एक करके हमारी इमेज खराब होती गई। और आपने शायद सुना हो या नहीं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यमुना को सफाई करने से वोट नहीं मिलती। ये इनका एटीट्यूड हो चुका है। हम सुन सुन के थक गए, कितनी फाइल्स ले जाके उन्होंने बोला है कि नहीं इससे काम नहीं होता, इससे काम करने से कोई वोट नहीं आती। तो अगर ये एटीट्यूड रहेगा, कितनी मीटिंग्स उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कितनी बार बोला है। आप किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, स्थिति ये हो रखी है। क्यों संगम विहार में आज इतना पानी है कि सड़कों के आपको स्विम करके निकलना पड़ रहा है? क्यों आप भलसुआ चले जाइए, वहां पे इतनी बदबूदार गंदा सड़ा हुआ पानी आ रहा है? क्यों हो रहा है ये? क्यों इतनी गवर्नेंस? मेरा सवाल, ये कि एलजी से काम नहीं, एलजी की वजह से काम नहीं होता, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। गौरव भाटिया भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल स्वाति, आप आम आदमी पार्टी के फ्यूचर को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि मैंने आपसे पहले पूछा था कि आप क्यों नहीं फिर इस्तीफा दे देती आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी में इतनी बुराइयां ये है वो है, आप इस्तीफा नहीं देती, आप आपकी राज्यसभा सांसद है। नंबर 1
अब आपका भविष्य क्या आगे इस डिबैकल के बाद, टॉप लीडरशिप के हारने के बाद आपका क्या होगा आपके हिसाब से? सर मैं क्यों इस्तीफा दूं? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं करा। अगर मेरे साथ पिटाई होगी, मारपीट होगी, मैं कंप्लेंट करूंगी और उसके बाद अगर मैं दिल्ली की हालात देखूंगी, मैंने संविधान की शपथ ली है कि मैं दिल्ली की सेवा करूंगी। अगर मैं दिल्ली के बुरे हाल देखूंगी तो मैं उसके बारे में बिल्कुल अपनी आवाज उठाऊंगी। तो मैंने कुछ गलत नहीं करा, मैं बिल्कुल रिजाइन नहीं करूंगी। मेरे खून और पसीने की ये पार्टी बनी हुई है, ये किसी दो लोगों के जागीर नहीं है ये पार्टी। तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ। जिसको लगता है, अगर उन्हें लगता है कि उनको मैं कुछ पार्टी के विपरीत कर रही हूँ तो वो मुझे निकाल दे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो जिस तरीके की राजनीति ये करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है कि इसके ऊपर अब विराम लगेगा और अब टॉप लीडरशिप को बैठना पड़ेगा। मैं आतिशी, गौरव भाटिया भी हमारे साथ है बीजेपी के, और जैसी आवाजों स्वाति जी एक रूपरेखा तय करनी पड़ेगी। स्वाति जी हमारे साथ गौरव भाटिया भी है। जी हमारे साथ गौरव भाटिया भी बैठे हुए हैं, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया, योर मैसेज टू स्वाति मालीवाल, शी फॉट अ वेरी बिग बैटल। स्वाति मालीवाल हमारी बहन की तरह है और मैं समझता हूं मैं माफी के साथ गौरव आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ स्मृति ईरानी इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त हमारे साथ हैं। स्मृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। 47 सीट्स, 47 सीट, 27 सालों का सूखा, 27 सालों का वनवास। मैं भी कह रहा था प्रभुराम का वनवास भी 14 वर्षों का था, आप लोगों का 2 गुना वनवास था। तो क्या फैक्टर्स आपको नजर आते हैं स्मृति जी? और आप शायद प्रयागराज में, कुंभ में। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिवाली मना रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि 27 साल का वनवास, और मात्र हमारे लिए ही नहीं बल्कि दिल्ली का वो आम नागरिक जो चाहता है कि उसके परिवार के लिए जन सुविधा के सारे अवसर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी करप्शन के उपलब्ध कराए जाएं। जी, आज उस नागरिक की जीत हुई है। मेरा ये मानना है कि आज एक अनोखा इतिहास भी गढ़ा। व्यक्ति जो ये वादे देकर आया कि वो भारत की राजनीति को सुधारेंगे, स्वच्छ करेंगे, जो शीश महल जैसे एक भूचाल में लिप्त पाए गए, शराब के घोटाले में लिप्त पाए गए, आज उनकी एक ऐतिहासिक हार हुई है भाजपा के कार्यकर्ता के माध्यम से। लेकिन इस चुनाव की मुझे लगता है सबसे ऐतिहासिक बात जो है वो ये कि आम आदमी पार्टी के सामने मोदी की काम और प्रधानमंत्री का मात्र वचन भारतीय जनता पार्टी को आज ये जीत दिलवा पाया है। भारतीय राजनीति में ऐसा अनोखा कॉन्टेस्ट शायद ही कभी किसी ने देखा हो, जहां एक व्यक्ति अपनी जबान देता है और उस जबान के आधार पर पूरी की पूरी जनता अपना वोट उस पर न्यौछावर कर देती है। दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। कार्यकर्ता होने के नाते मैं प्रयाग की इस पुण्य धरा से उनका आभार व्यक्त करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं। उत्तर प्रदेश में भी मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल अपना स्वयं का चुनाव हार गए हैं। सत्येंद्र अपना चुनाव हार गए हैं, जो पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए हैं। सिर्फ दिल्ली की सिटिंग सीएम आतिशी चुनाव अपना जीती हैं। क्या आपको लगता है ये जो हार हुई है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की और पूरी टॉप लीडरशिप की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि इस जन्म में तो मोदी जी मुझे नहीं हरा सकते, उन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, मोदी जी को एक और जन्म लेना पड़ेगा, एक और जन्म लेना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को मुझे हराने के लिए। मुझे लगता है अमीश, नरेंद्र मोदी में और बाकी राजनीतिक जितने तत्व हैं उनमें फर्क ही ये है कि नरेंद्र मोदी ने सतत 2 दशकों से ज्यादा एक संवैधानिक पद पर विद्यमान रहने के बावजूद इस प्रकार का घमंड नहीं किया। अरविंद केजरीवाल का घमंड निश्चित रूप से सर चढ़कर उनके बोला और आज उनके पतन का कारण बना है। लेकिन मैंने फिर से दोहराना चाहूंगी, भारतीय राजनीति में शायद ऐसा हो
कि एक व्यक्ति अपने संवैधानिक पद से नहीं बल्कि संगठन के कद से और अपने स्वयं के कंट्रीब्यूशन से भारतीय जनमानस में ऐसी जगह बना ले कि मात्र मन से वो एक बार गारंटी दे और लोग उस गारंटी पे विश्वास करके अपने जीवन के आने वाले 5 साल उसके संगठन के साथ जोड़कर उनकी छत्र छाया में, उनके सानिध्य में सरकार बनाने पर अपना मत, अपना विश्वास व्यक्त करे। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, मुझे लगता है कि आज प्रयाग की इस पुण्य धरा से विशेषता मैं आनंद लेती हूं कि उन्होंने अपना चुनाव हारा। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रामलल्ला के ऊपर और राम मंदिर के ऊपर तो जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की वो की, साथ ही मुझे याद है कि हिंदू धर्म और साथ ही साथ सनातनियों पर जिस प्रकार के उन्होंने तंज कसे अपने राजनीतिक यात्रा में, वो कोई भी सनातनी भूलेगा नहीं। और आज जब आपने सौरभ भारद्वाज के हार की बात की तो मैं एक महिला कार्यकर्ता के नाते, शिखा राय जो वहां से प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि दिल्ली के हमारे संगठन के साधारण कार्यकर्ताओं को हमारी पार्टी के नेतृत्व ने मौका दिया और आज वो बढ़ अपनी मेहनत के बलबूते पर ये जीत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुनिश्चित कर पाए हैं। एक कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा क्या संतोष होगा कि वो जनता जो चाहती थी कि मोदी की गारंटी आयुष्मान भारत की रंग लाए दिल्ली में, आज वो इस गारंटी को फलीभूत कराने में अपना पहला कदम उठा चुके हैं।